अब हम करेंगे 3.8 मेंटल मैथ। नीचे लिखा हुआ है ऑब्जर्व द फिगर बिलो, व्हाट कैन यू से अबाउट द नंबर्स एंड द लाइन ड्रॉ। अब नीचे जो फिगर दे रखा है और यहाँ पे जो लाइन ड्रॉज कर रखी है यहाँ पे, इसका क्या मतलब है हमें बताना है। देखो नीचे हमें बता रखा है, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है नंबर्स इन द मिडल कॉलम आर एडेड इन डिफरेंट वे टू गेट द नंबर्स ऑन द साइड। 1500 प्लस 1500 प्लस 400 3400। द नंबर्स इन द मिडल कैन बी यूज एनी एज मैनी टाइम्स। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जैसे बीच में देख रहे हो, बीच में ना आपको यहाँ पे पिंक कलर दिख रहा है और साइडों में दो आपको ग्रीन कलर दिख रहे हैं। इसका ये मतलब है कि यहाँ पे आप जो लाइंस देख रहे हो ना, ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है एक एरो, जब आप इधर से देखोगे 400 से तो यहाँ पे आपको 2 एरोज दिख रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपको 38,800 बनाने के लिए आपने जो प्लस किया वो 25,000 के अंदर आपने 400 को 2 टाइम प्लस किया, क्योंकि यहाँ पे 2 लाइंस जा रही हैं और फिर एक बार आपने उसके अंदर 13,000 को प्लस किया, तो फिर आपका 38,800 बना। इसी तरीके से इस साइड देखो, यहाँ पे आपकी 1 एरो है और इधर आपके 2 एरोज जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपने 1500 को 2 टाइम प्लस किया, उसके अंदर आपने 400 को 1 टाइम प्लस किया, इसलिए हमें यहाँ पे एरो और ये सब दे रखा है। अब आपको समझ आ गया। यही चीज़ जो है वो यहाँ पर लिखी हुई है और नीचे भी इन्होंने हमें यही करके दिखाया है जो अभी हमने ऊपर देखा है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना 25,400 को 2 टाइम लिया और 13,000, यही चीज़ ऊपर थी। 25,000 फिर 400 को 2 टाइम लिया फिर 13,000। ठीक है, यही चीज़ इन्होंने यहाँ पे समझाई है। आगे यहाँ लिखा हुआ है कैन वी मेक 1000 यूजिंग द नंबर इन द मिडल, वाई नॉट, वट अबाउट 14,000 15,000 16,000। येस इट इज़ पॉसिबल, एक्सप्लोर हाउ वट 1000 कैन नॉट बी मेड। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कैन वी मेक 1000, यानी कि हमें जो पीछे नंबर्स दे रखे हैं ना, क्या हम उनसे 1000 बना सकते हैं? क्यों नहीं बना सकते? क्या हम 14,000 15,000 16,000 बना सकते हैं इनसे? कौन से नंबर यूज़ करने के लिए हमें यहाँ पे बोला गया है? ये जो हमें मिडल में नंबर दे रखे हैं, इन नंबर्स को यूज़ करके हमने ट्राई करना है कि हम 1000 बना सकते हैं, 14,000 15,000 या 16,000 बना सकते हैं। तो हम इसमें करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम बना के देखेंगे 14,000। इन्हीं नंबर्स जो हमारे बीच में जो नंबर्स दे रखे हैं, इनको हमने जो है यहाँ पर यूज़ करना है। ठीक है, इनमें से हम नंबर लेंगे। तो 14,000 बनाने के लिए अगर हम इसमें से 1500 लेते हैं यहाँ पे और उसको मल्टीप्लाई करते हैं 8 से, और 400 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारा क्या आएगा 12,000, प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2,000, दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 14,000 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इन नंबर्स को यूज़ करके हमने 14,000 बनाया। अब हम देखते हैं कि हम इन नंबर्स का यूज़ करके 15,000 बना सकते हैं। तो इसमें से हम लेंगे 13,000 प्लस 400 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 13,000 प्लस 4 को 5 से करोगे तो 2,000 आएगा आपका। यहाँ पे इन दोनों को आप प्लस करोगे तो आपका 15,000 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं क्या हम 16,000 बना सकते हैं। तो 16,000 बनाने के लिए 13,000 प्लस 1500 इंटू 2 कर दो, तो 13,000 प्लस 15 को 2 से करोगे तो आपका आएगा यहाँ पे 3,000। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर 16,000। तो यानी कि हम तीनों नंबर्स जो हैं इसमें बना सकते हैं, जैसे कि इन्होंने हमें यहाँ पे बोला था 14,000 15,000 16,000, हम तीनों नंबर जो इसमें बना सकते हैं, लेकिन 1000 जो है वो हम नहीं बना सके इन नंबर्स को यूज़ करके। इनमें से किसी भी नंबर को यूज़ करके हम 1000 नहीं बना सकते, क्योंकि उन्होंने पूछा कि आप बताओ कि आप इसमें 1000 बना सकते हो, कौन से नंबर इनमें से बना सकते हो कौन से नहीं। तो 14,000 15,000 16,000 तो बना सकते हैं, पर 1000 हम इसमें नहीं बना सकते नंबर्स को यूज़ करके। नेक्स्ट हमें यहाँ पे दिया गया है एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। Here using the number in the boxes we are allowed to use the both addition and subtraction to get the required number. An example is shown। जैसे कि हमें पहले वाला हमें करके दिखा रखा है कि यहाँ पे इन्होंने ना 39,800 बनाया हुआ है और इन दो नंबर्स को यूज़ करके इन्होंने यहाँ पे कहीं पे इन्होंने प्लस करा, कहीं पे इन्होंने माइनस किया, दोनों को सब्ट्रैक्शन और एडिशन दोनों को यूज़ किया और 39,800 बनाया। इसी तरीके से अब हमने इन दोनों नंबर्स को जो है
वो यूज़ करना है आगे, और आगे के जो है हमें नंबर्स बनाने हैं। हम इन जो हमें यहाँ पे बॉक्सेस दे रखे हैं ना, इनमें से हम कोई भी नंबर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट वाले में देखें तो यहाँ उन्होंने 14,000 यूज़ किया, उसके बाद 800 यूज़ किया, फिर 300 को 2 टाइम यूज़ किया। तो हम 45,000 बनाने के लिए भी इनमें से कोई भी नंबर ले सकते हैं। जैसे कि हम पहले लेंगे यहाँ पे 40,000 लेंगे, तो 40,000 में प्लस करेंगे हम यहाँ पे 12,000, उसमें माइनस कर दो 7,000, ठीक है, तो आपका 45,000 आ जाएगा। इसी क्योंकि इन्होंने हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों यूज़ करने के लिए बोला, तो उसी हिसाब से हमें इसको करना है। अब 5,900 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 700 माइनस 800 माइनस 300, ठीक है। यहाँ पे 700 नहीं 7,000 आएगा, 7,000। उसके बाद 17,500, तो यहाँ पर आएगा हमारा 7,000 प्लस 7,000, 1,500 प्लस 1,500। उसके बाद 21,400 बनाने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे 12,000 प्लस 7,000 प्लस 800, उसमें प्लस करेंगे 800 प्लस 800, ठीक है, तो हमारा 21,400 बनेगा। अब आगे दे रखा है डिजिट्स एंड ऑपरेशन। एन एग्जाम्पल ऑफ एडिंग 2 5-digit नंबर टू गेट अनदर 5-digit नंबर इज दिस एंड दिस। 2 5-digit नंबर यहाँ पे इन्होंने लिए हैं, एक ये 5-digit नंबर और ये लिया है। तो यहाँ पे हमें एग्जाम्पल दे रखा है कि 2 5-digit नंबर लेने हैं और आपने उसको प्लस करना है, ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने किया है। उसके बाद यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है एन एग्जाम्पल ऑफ सब्ट्रैक्टिंग 2। अब यहाँ पे 2 5-digit नंबर लिए हैं और उनको आपस में सब्ट्रैक्ट किया है, ठीक है, तो ऊपर एडिशन ऐड किया और नीचे क्या किया है, सब्ट्रैक्ट किया है। अब नीचे हमें फिगर इट आउट दे रखा है। फिगर इट आउट में भी हमें यही बोला गया है कि यहाँ पे देखो, फर्स्ट देखो, यहाँ पे हमें एक 5-digit नंबर में 5-digit नंबर लेना है, तो हमें 5-digit नंबर ही मिलेगा, और उसका जो कह रहे हैं सम जो आएगा ना वो इससे ज़्यादा आना चाहिए। यानी कि 2 5-digit नंबर लेने हैं और उसका सम जो है वो इससे ज़्यादा होना चाहिए। तो इसको हम देखेंगे, पहले 2 हम 5-digit नंबर यहाँ पर लेंगे और उसको हम फिर प्लस करके देखेंगे। तो पहला जो 5-digit नंबर हम ले सकते हैं, जैसे कि 4 5 1 2 5, इसमें प्लस कर दो 5 1 8 7 3। जब हम इसको प्लस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 8, यहाँ पे 9 9 6 9। अब ये जो हमारा नंबर आया 96,998, अब ये हमारा ग्रेटर है किससे, इस नंबर से 90250। इन्होंने यही बोला था, ऐसा ही नंबर लाना है। ये हमारा ए हो गया। बी देखते हैं नीचे हम, यहाँ पर बी में बोला गया है 5-digit नंबर में 3-digit नंबर प्लस करना है, जिससे कि हमें 6-digit नंबर जो है वो मिले। तो उसके लिए पहले हम क्या करेंगे, 9-digit नंबर हम इस तरीके से ले लेंगे, इसमें हम 3-digit नंबर को प्लस करेंगे। तो 9 और 2 10 10 10 10 10, ठीक है, तो ये हमारा कितने डिजिट का आ गया, 6-digit आ गया ये हमारा। उसके बाद सी में हमें यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे हमें लेना है 4-digit में 4-digit प्लस करना है, जिससे कि हमें 6-digit जो है वो नंबर मिल जाए। तो यहाँ पे जैसे कि हमने 4-digit नंबर लिया, यहाँ पे हमने ले लिया 1000। नीचे भी आप 4-digit नंबर ले लो, उसको जब आप प्लस करोगे ना तो कभी भी आपका 6-digit नंबर नहीं आएगा। जब भी हम 2 4-digit नंबर को प्लस करते हैं तो 6-digit हमारा आंसर नहीं आता, चाहे आप कितना भी बड़ा नंबर ले लो। आपका आंसर मैक्सिमम 5-digit तक आ सकता है, लेकिन 6-digit नहीं आता। तो इसमें आप ये लिख सकते हो नीचे कि 6-digit sum from 4-digit number is impossible। ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, ठीक है। डी देखो, डी में बोला गया 5-digit में 5-digit प्लस करो। तो यहाँ पे हम जैसे कि 5-digit लेते हैं 67987, इसमें प्लस करते हैं 65783, तो हमारा आंसर आएगा 07731।
तो ये हमने दो 5 डिजिट नंबर को प्लस किया तो हमारा आंसर जो है वो 6 डिजिट जो है यहाँ पर आ गया। उसके बाद हमें यहाँ बोला गया है 2 5 डिजिट नंबर लेना है और जो हमारा आंसर है वो हमारा आना चाहिए 18,500। ठीक है, तो यहाँ पर हम करके देखते हैं। कोई भी दो 5 डिजिट नंबर ले लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे ले लेते हैं 10,000। तो ये 5 डिजिट हो गया। ये भी हम नीचे भी कोई और ले लो, यहाँ पर कोई और नंबर ले लेते हैं जैसे 5 डिजिट का। जैसे यहाँ पर एक 2 3 6 7 1 ये लिख लिया। ठीक है, तो ये 2 करोगे, 3 करोगे, 6 करोगे, इसमें 7 करोगे, 2 करोगे, यही प्लस करके आएगा। तो हमारा कितना डिजिट आया? हमारा जो है 5 आया, लेकिन उसको प्लस करने के बाद हमारा 18,500 नहीं आया इसके अंदर। तो ये भी हमारा क्या है? इम्पॉसिबल है। दो 5 डिजिट को प्लस करके 18,500 जो है वो इम्पॉसिबल है ये भी। उसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ पर जो है हमारा F, उसमें 5 डिजिट डिफरेंस, हम दोनों को माइनस करना है। उसका जो आंसर आना चाहिए इससे कम आना चाहिए, लेस देन होना चाहिए इससे। तो दो 5 डिजिट नंबर से 6 7 4 5 3 हमने ले लिया, फिर ले लिया 4 8 7 9 1। इसको हम माइनस करेंगे ना जब, तो हमारा आएगा 2 6 6 8 1 ये आएगा। अब ये हमारा इससे लेस देन ही आया ना, तो 18,662 ये हमारा जो है वो लेस देन है किससे? 56,503 से। उसके बाद आगे हैं हमारा, यहाँ पे हमने क्या EFG लिखते हैं यहाँ पर। इसको 5 डिजिट में 3 डिजिट माइनस करना है आपको, 4 डिजिट टू गिव द 4 डिजिट डिफरेंस। तो यहाँ पर हम लेते हैं पहले 5 डिजिट नंबर, यहाँ पर करते हैं G। 5 डिजिट नंबर ले लो 10086। इसमें अब आपको 3 डिजिट नंबर माइनस कर दो। अपनी तरफ से भी आप नंबर ले सकते हो, माइनस करके देखो आपका जो है वो 2 डिजिट आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ पे बोला गया है कि आपको जो है 5 डिजिट माइनस करना है उसमें 4 डिजिट, जो आपका आंसर आएगा वो 4 डिजिट आएगा। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 5 डिजिट 1, ये 5 डिजिट हो गया। इसमें 4 डिजिट को आप माइनस कर दो, तो आपका जो है वो 4 डिजिट ही नंबर आएगा। ठीक है, डिफरेंस जो आएगा ना 4 डिजिट ही आएगा। उसके बाद है, अब 5 डिजिट में माइनस कर दो 5 डिजिट, तो 3 डिजिट नंबर आंसर आएगा। तो यहाँ पे 5 डिजिट ले लो, ये 5 डिजिट हो गया। इसमें माइनस कर दो 5 डिजिट ही, माइनस कर दिया 5 डिजिट, आंसर देखो क्या आया? 3 डिजिट आ गया। उसके बाद J में बोला गया है हमें 5 डिजिट माइनस करना है और आंसर आपका ये आएगा। तो ये तो वैसे इम्पॉसिबल ही लग रहा है, देखते हैं करके कि J है। तो 5 डिजिट का हम ले लिया 9999, उसके बाद 000, एक और 9 आएगा, 0 1 माइनस करके देखेंगे तो 99998। तो ये हमारा बिल्कुल भी नहीं आया। तो ये भी क्या हमारा इम्पॉसिबल है। ठीक है, जहाँ पे हमें इस टाइप के नंबर दे रखे होते हैं ना कि देखो 2 प्लस, जैसे इसमें दे रखा है कि 2 + 5 डिजिट करो आपका नंबर ये आए, 2 माइनस करो 5 डिजिट ये नंबर आए, और इसमें जैसे ये दे रखा है लेस देन और ग्रेटर देन तो फिर भी चल सकता है, लेकिन जो बिल्कुल एग्जैक्ट हमें नंबर दे देते हैं ना कि यही आंसर आना चाहिए, वो थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें आगे हमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है ऑलवेज समथिंग, ऑलवेज, समटाइम्स एंड नेवर, मतलब हमेशा, कभी कभी और कभी नहीं। अब इसमें से हमें कुछ ऐसे नीचे हमें स्टेटमेंट्स दे रखी हैं। बिलो आर सम स्टेटमेंट्स, थिंक, एक्सप्लोर एंड फाइंड आउट इफ़ ईच ऑफ द स्टेटमेंट्स इज ऑलवेज ट्रू, जो हमेशा ट्रू होती हैं। कुछ ऐसी स्टेटमेंट जो कभी भी ट्रू नहीं होती। वाई डू यू थिंक सो, ऐसा क्यों होता है हमें बताना। जैसे कि फर्स्ट स्टेटमेंट ये है 5 डिजिट नंबर प्लस 5 डिजिट नंबर गिव्स 5 डिजिट नंबर, कि जो 5 डिजिट नंबर को जब आप 5 डिजिट नंबर के साथ प्लस करोगे तो आपका आंसर जो है वो 5 डिजिट ही आएगा। तो हमें ये जो है ना करके देखना पड़ेगा। तो जैसे अगर हम पहले ए करके देखें तो यहाँ पे हम लेते हैं 5 डिजिट नंबर, ये 5 डिजिट नंबर हो गया।
इसमें हमने प्लस किया 5 डिजिट नंबर, तो आंसर जो है हमारा वो 5 डिजिट ही आया। लेकिन अगर हम यहाँ पे लेते हैं एक और 5 डिजिट नंबर 50,000 ले लिया, इसमें अगर मैंने 50,000 को ही प्लस कर दिया तो फिर आंसर क्या आया? फिर तो आंसर 6 डिजिट हो गया ना, 6 डिजिट हो जाएगा फिर तो इसलिए ये हमेशा जो है वो पॉसिबल नहीं है कि हमेशा जो आंसर है वो आपका 5 डिजिट को 5 डिजिट से प्लस करो तो आंसर 5 डिजिट ही आए। तो ये हमारा समटाइम्स में आ जाएगा कि कभी कभी तो 5 डिजिट को 5 डिजिट से प्लस करके 5 आता है, लेकिन कई बार वो 6 डिजिट भी आ जाता है। नेक्स्ट इन्होंने यहाँ पे बोला है कि 4 डिजिट नंबर्स प्लस 2 डिजिट गिव्स अ 4 डिजिट नंबर। अब 4 डिजिट नंबर में जब 2 डिजिट नंबर को प्लस करते हैं तो आंसर 4 डिजिट आता है। तो यहाँ पे करके देख लेते हैं। जैसे 4 डिजिट नंबर हमने ये ले लिया, 2 डिजिट प्लस किया तो आंसर जो है हमारा वो कितना आया? 4 डिजिट ही आया। ठीक है, अब यहाँ पे एक और करके देखते हैं, एक लार्जर नंबर लेके। पहले हमने स्मॉलेस्ट नंबर से किया, अब लार्जर से करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो है आंसर क्या आया? आंसर आया हमारा यहाँ पे 5 डिजिट। तो ये भी समटाइम्स है। ठीक है, उसके बाद सी में हमें बोला गया है 4 डिजिट नंबर प्लस 2 डिजिट नंबर गिव 6 डिजिट नंबर। अब 4 डिजिट में 2 डिजिट प्लस करके देख लो। जैसे कि लार्जर नंबर ले लो, इसको प्लस करो तो आपका आएगा 89001। तो कभी भी आप जब 4 डिजिट नंबर में 2 डिजिट नंबर प्लस करोगे तो आंसर जो है वो कभी भी 6 डिजिट नंबर नहीं आएगा। नेवर में आ गया, ये कभी नहीं आएगा। मैक्सिमम 5 डिजिट आ सकता है, ये शायद हमने ऊपर भी किया था अभी। उसके बाद 5 डिजिट नंबर में माइनस करो 5 डिजिट नंबर तो आंसर 5 डिजिट ही आएगा। जैसे कि यहाँ पे करके देख लेते हैं डी। अब जैसे यहाँ पे 5 डिजिट नंबर ले लिया, इसमें माइनस करा तो आंसर जो है वो 5 डिजिट ही आया। लेकिन अगर एक और नंबर लेके देखें यहाँ पे 5 डिजिट, तो इसमें भी 5 डिजिट नंबर लेके देखें तो आंसर जो है आपका क्या आया? 4 डिजिट आया। तो ये भी समटाइम्स में आ गया, कई बार तो आ सकता है और कई बार नहीं। लास्ट है इसमें 5 डिजिट नंबर माइनस 2 डिजिट नंबर गिव्स अ 3 डिजिट नंबर। अब 5 डिजिट नंबर में अगर आप माइनस करोगे 2 डिजिट नंबर तो आंसर जो है आपका वो 3 डिजिट आएगा। तो इसमें हमें करके देखना पड़ेगा। पहले हमने 5 डिजिट नंबर ले लेते हैं। जैसे कि ये आपने ले लिया 5 डिजिट नंबर, इसमें माइनस कर दिया आपने 2 डिजिट नंबर। पहले हमने ऊपर लार्जर ले लिया, नीचे स्मॉलेस्ट नंबर ले लिया, तो आंसर क्या आया? 1099। तो ये आपका नेवर में आ गया कि ऐसा कभी भी नहीं होगा कि जब आप 5 डिजिट नंबर में से माइनस करेंगे 2 डिजिट नंबर तो 3 डिजिट नंबर आंसर आए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो पेज नंबर है, पेज नंबर 67 तक हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम पेज नंबर 67 से ही स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।